नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। हमको तो केवल राम राज्य चाहिए, ना मोदी राज चाहिए, ना राहुल राज चाहिए, केवल चाहिए राम राज्य। अगर आप भी भगवान राम के राज्य के बारे में सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये मोदी राज नहीं चाहिए, राहुल राज नहीं चाहिए, केवल राम राज्य चाहिए। और क्यों ना मांगे राम राज्य। भगवान राम ने इस धरती पर हजारों वर्ष तक राज किए, कि जिस राज्य में सबों के साथ, इंसान के साथ, जानवर के साथ, पशु पक्षी के साथ, सबों के साथ न्याय होता हो। सोचिए वो कैसा अलबेला राज्य होगा। भगवान राम के हजारों वर्ष के शासन काल में केवल 2 ही मुकदमे हुए। जैसे हमारे यहाँ 2 तरह के मुकदमे होते हैं। एक मुकदमा का प्रकार होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। अब एक दीवानी मुकदमा आया भगवान राम के राज्य में, केवल एक और एक आया फौजदारी मुकदमा। अब आपको बताते हैं ये किस प्रकार से आया। लेकिन सोचिए, आज हमारे यहाँ कचहरी में लाइन लगा हुआ पड़ता है मुकदमा का। आप जरा कोर्ट जाके देखिए, अगर आपने आज केस किया है तो शायद कई पीढ़ी बीत जाएगा, फिर जो है जजमेंट आएगा। कई मामलों में तो देखा ही गया होगा, आपने भी सुना ही होगा। लेकिन भगवान राम के राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। भगवान राम के राज्य में तुरंत न्याय होता था। और न्याय की तो तब ना हो जब न्यायालय जाने की लोगों को आवश्यकता पड़े। बिना न्यायालय जाए ही सब एकदम खुश रहते थे। एक मुकदमा आया था फौजदारी मुकदमा भगवान राम के राज्य में, और एक दीवानी मुकदमा आया था। सबसे पहले बताते हैं आपको फौजदारी मुकदमा क्यों आया था। एक बार की बात है, एक कुत्ता, अब सोचिए जानवर के साथ भी न्याय होता है था राम राज्य में। आपको समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। यहाँ पे एक कुत्ता जो है एक बार सड़क पे सोया हुआ था। एक महात्मा जा रहे थे, उस कुत्ते को एक छड़ी मार दिए। महात्मा के हाथ में डंडा रहता है, अभी भी आप देखते होंगे महात्मा लोग जब चलते हैं तो उनके हाथ में कुछ एक रहता है। उसे एक दंड दे दिए इसे। अब कुत्ता बड़ी नाराज हुआ, भगवान राम के दरबार के सामने आगे जाके पूरा हल्ला करने लगा। भगवान राम ने सोचा कि आखिर इस कुत्ते को हुआ क्या है, ये इतना क्यों भौंक रहा है। तो फिर भगवान राम ने ये पता करने के लिए लक्ष्मण जी से कहा, जरा जाके देखो आखिर कुत्ता क्यों कह रहा है कि हमको न्याय चाहिए और इतना भौंक रहा है। जब लक्ष्मण जी आए तो कुत्ते से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा, देखिए हम आपको नहीं बताएंगे, आप तो राजा है नहीं। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमको न्याय केवल राजा दे सकता है, इसलिए राजा को भेज दीजिए, हम राजा को ही अपनी बातें बताएंगे। तो लक्ष्मण जी ने ऐसे बात जाके पुनः भगवान राम को सुनाया कि अरे वो कुत्ता तो आने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहा है कि हम अपनी बात राजा को ही बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, आप राजा नहीं हैं। तो भगवान राम ने कहा, ठीक है जाओ उस कुत्ते को बुला के लाओ। जब फिर दोबारा लक्ष्मण जी आए तो बोला, चलो तुमको जो है अयोध्या के राजा श्री राम ने बुलाया है। कुत्ते ने कहा, हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, अब तुम क्यों नहीं जाओगे, जब स्वयं तुमको राजा से मिलना था और राजा तुमको न्याय देने के लिए तैयार है, राजा तुम्हारे साथ अन्याय ना हो इसके लिए तुमको बुला रहे हैं न्याय देने के लिए, तुम क्यों नहीं जाओगे। तो कुत्ते ने कहा, देखिए ऐसा है कि हमारा जो मर्यादा है ना वो केवल डोढ़ी तक है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। हम अब सोचिए, जानवर के लिए भी मर्यादा होता था राम राज्य में। जानवर भी सोचिए इतना, जो आज के समय में क्या कर सकते हैं उसके लिए, एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, जो उसको भी अपना मर्यादा पता हो कि कहाँ किस प्रकार से जाना और कहाँ तक जाने की हमारा मर्यादा हो। ऐसा तो राम राज्य में ही हो सकता है। तो कुत्ते ने कहा कि हमको तो केवल डोढ़ी तक जाने की परमिशन है, आज्ञा है, उससे आगे जाने का हमारा धर्म हमको इजाजत नहीं देता है। तो फिर जाके जो है लक्ष्मण जी ने भगवान राम को बताया, अरे वो कुत्ता तो ऐसे बोल रहा है कि हम डोरी से आगे नहीं जा सकते हैं और हमको न्याय चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, न्याय देना तो राजा का कर्तव्य होता है कि किसी के साथ राज्य में अन्याय नहीं हो। अरे और इतने वर्ष के शासन काल में केवल एक मुकदमा आया है। एक व्यक्ति ने दरबार के आगे न्याय दो का, व्यक्ति नहीं जानवर कह दीजिए, जानवर ने आवाज लगाया, ठीक है हम जाके उसको न्याय देंगे। तो भगवान राम जो है न्याय देने के लिए बाहर आए। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया, बताओ हम उसको जो है सजा देंगे, तुमको बिल्कुल न्याय मिलेगा। तो कुत्ते ने कहा, देखिए महाराज हमारा क्या गलती था, हम तो अधम जात में जन्म लिए हैं, अधम जात तथा जानवर में प्रजाति में जन्म लिए हैं, और हमारा तो काम ही होता है ना कि हम रोड के किनारे सोए। हमारे लिए तो कोई आलीशान महल होता नहीं है, हम रोड के किनारे नहीं सोएंगे तो और कहाँ सोएंगे, हम रोड के किनारे विचरण नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे।
कहाँ तुम कर सकते हो। तो जब हम रोड के किनारे सोए हुए थे महाराज, तो एक महात्मा जी जा रहे थे और उन्होंने हमको एक छड़ी मार दिया। बताइए इसमें मेरी क्या गलती थी, हमने तो कुछ किया नहीं ना, तो महात्मा जी ने हमको छड़ी क्यों मारा। तो भगवान राम ने कहा बिल्कुल ये तो गलत है, अब तो महात्मा जी से बुलाकर ही पूछना पड़ेगा कि तुमको आखिर छड़ी क्यों मारा। तो भगवान राम ने तुरंत आदेश दिया कि महात्मा जी को बुलाया जाए, जिस महात्मा जी ने इस कुत्ते को छड़ी मारा है उनको बुलाया जाए, उनको तुरंत पेश किया जाए। महात्मा को बुलाया गया, महात्मा जी आए भी। जब महात्मा आए तो भगवान राम ने उनसे पूछा कि आपने आखिर जब ये कुत्ता रोड पे सोया हुआ था तो आपने इसको छड़ी क्यों मारा, ये कुत्ता जो कह रहा है क्या वो सही कह रहा है, आपने इसको छड़ी मारा है। तो महात्मा जी ने कहा हाँ हमने इसको छड़ी तो मारा है, ये रोड के किनारे सोया हुआ था। तो कुत्ता की बातें तो यहाँ पे सच हो गई और महात्मा जी ने ये स्वीकार भी कर लिया कि हमने छड़ी मारा है। फिर आगे पूछते हैं भगवान राम की आपने क्यों मारा है इसको छड़ी, जब ये रोड के किनारे सोया हुआ था। तो महात्मा जी बोले कि देखिए ऐसा है कि हमको लग रहा था कि ये अधम जाति है कुत्ता, हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जो है हमला कर दे, इसीलिए हमने भय से जो है हमले के ये सोच के इसको एक छड़ी लगा दी। तो कुत्ते ने कहा कि ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। आज भी हमारे देश में जब कोई अपराध करता है तो अपराध करने के बाद उसको सजा मिलती है, अपराध सोचने के लिए आज भी सजा नहीं है देश में। अगर आज के जो हमारा कानून व्यवस्था है उसको भी अगर आप देखेंगे तो अपराध सोचने के लिए सजा नहीं है, मन में आप क्या सोचते हैं ये किसी को पता नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि कोई मन में क्या सोच रहा है ये आप कैसे जान गए, जब तक कोई अपराध नहीं करता था तब तक आप किया, तब तक आप उसको कैसे सजा दे सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ ये तो मिस्टेक हो गया है, ये तो गलती हो गया है। अब सोचिए ये हो सकता है कि ये जो अभी हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट है ना, जब कोई अपराध करे उसके बाद सजा मिले, अपराध सोचने के लिए सजा ना मिले, हो सकता है वही हमारे वेद का देन हो, वही रामराज का दिया हुआ हो। तो सोचिए रामराज हमको क्यों चाहिए। आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो महात्मा जी ने अपनी जो गलती है उसको स्वीकार किया। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, अब महात्मा जी ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और इन्होंने गलती की है, तो जो गलती करते हैं उनको तो सजा मिलना ही चाहिए गलती के अनुपात के अनुसार। लेकिन तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तो कुत्ते से कहा कि तो तुम ही बताओ, महात्मा जी ने तो जानबूझ के नहीं किया गलती, लेकिन अगर इन्होंने अपना गलती स्वीकार भी कर लिया है तो तुम ही बताओ इनको क्या सजा दिया जाए। तो कुत्ते ने कहा कि महाराज इसको जो है ना, इस महात्मा को अमुक मठ है ना, उस मठ का जो है मठाधीश बना दीजिए, महंत बना दीजिए। अब भगवान राम ने तुरंत क्या किया, उस महात्मा को मठ का मठाधीश बना दिया, महंत बना दिया। अब लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसा सजा है, किसी भी महात्मा को जो है मठ का मठाधीश बना दिया जाए सजा के तौर पर। तो ये तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे यहाँ जब लोग, आप सोचिए आज के समय में कोई गलती करे और उसको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए सजा के तौर पर किसी अपराधी को, तो फिर ये किस प्रकार से होगा। तो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महात्मा ने जब कुत्ता को मारा और कुत्ता ने इस महात्मा को ऐसा सजा क्यों दी कि आप इसको मठ का महंत बना दीजिए, मठाधीश बना दीजिए। लोगों ने पुनः जो है ये जानने की प्रयास किया। फिर सब प्रजा इस बार राजा राम के दरबार में पहुंचे और प्रजा ने राजा राम से कहा कि आखिर कुत्ते ने से हमें ये क्लियरिफिकेशन चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि महात्मा को जो है एक मठ का महंत बना दीजिए, मठाधीश बना दीजिए। तो हमको तो जानना है। तो फिर जो है दरबार सजी, फिर जो है कुत्ते को बुलाया गया, फिर महात्मा जी को बुलाया गया, फिर दरबार लगी। इस बार लोगों के सामने भगवान राम ने उस कुत्ते से पूछा कि बताओ तुमने ऐसा सजा, तुम्ही ने तो ये सजा दी है, तो बताओ तुमने ऐसा सजा क्यों दी। तो वो कुत्ता बताता है कि देखिए महाराज ऐसा है कि एक जन्म पूर्व जो है ना, मैं भी इसी मठ का मठाधीश था, महंत था, और आज जो है इस जन्म में मैं कुत्ता बन गया। जो भी इस महंत के पद पे बैठता है, इस मठ का मठाधीश बनता है, वहां पे जो है अपनी जो सुख सुविधा भोगने के चक्कर में अपने धर्म से, अपने कर्तव्य पथ से जो है अलग हट जाता है, वो गलत कार्य करने लगता है, कर्तव्य विमुख हो जाता है और वो पाप कर्म करने लगता है। और जब ये पाप कर्म
करने लगता है तो मेरे जैसा कुत्ता बन जाता है। इसीलिए जब इसको आप इतने बड़े मठ का मठाधीश बना दीजिएगा, महंत बना दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे तरह ये भी जो है पाप कर्म करेगा, तो अगले जन्म मेरे तरह ये भी कुत्ता बनेगा। और जब ये महात्मा जी अगले बार मेरे तरह कुत्ता बनेंगे तो इसको भी कोई रोड पे मारेगा, इसको भी पता चलेगा जो ये कुत्ते की क्या समस्या होती है, जो है जानवर बनना, जानवर की पीड़ा क्या होती है। क्योंकि उस कुत्ते ने कहा कि मैं भी पहले जो है इसी मठ का महंत था, इसी मठ का मठाधीश था। तो समझिए केवल एक ये फौजदारी का मुकदमा आया था भगवान राम के पूरे शासन काल में, और एक जो और दूसरा मुकदमा आया हुआ था वो था दीवानी का मुकदमा। दीवानी का मुकदमा भी आया हुआ था कि एक बार जो है ना कोठरी को लेकर कौए और गिद्ध में जो है लड़ाई हो गई। कौए दावा ठोक रहा था कि ये कोठरी मेरा है, गिद्ध दावा ठोक रहा था कि ये कोठरी मेरा है। अब सोचिए वहां जो है पंछी को भी न्याय मिलता था। अब फिर दोनों जो है दरबार में पहुंचे, जब दोनों दरबार में पहुंचे दोनों पंछी, तो दोनों का बयान दर्ज कराया गया। तो कौए से पूछा गया कि ये कोठरी तुम्हारा है, तो तुम कब से इस कोठरी में रह रहे हो? तो कौए ने कहा कि हम तो जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ ना तभी से हम इस कोठरी में रह रहे हैं, और इस पेड़ के डाली पे तभी से मेरा कोठरी है। फिर गिद्ध को बुलाया गया, ये कोठरी तुम्हारा है? तो बोला हाँ हमारा है। तो बोला कब से इस कोठरी में रह रहे हो? तो बोला हमारे दादाजी के समय से रह रहे हैं। तो बोला तुम्हारे गिद्ध को बोला गया कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि तुम्हारे दादाजी के समय से जो है ये कोठरी तुम्हारा है, कोई गवाह है क्या? तो गिद्ध ने कहा देखिए महाराज ऐसा है कि हम अधम जाति में जन्म लिए हैं, गिद्ध पर जाते गिद्ध हैं हम, हमसे वैसे भी लोग जो है दूरी बनाते हैं, लोग हमारे पास आना जाना नहीं चाहते, तो हम गवाह कहाँ से लाएंगे? तो जो गिद्ध जो है किसी प्रकार का सबूत नहीं दे पाए, किसी प्रकार का गवाह नहीं दे पाए। फिर कौए को जब पूछा गया कि जो अगर तुम कहते हो कि ये कोठरी तुम्हारा है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो उसने अपना पूरा समूह को बुला लिया और बोला देखिए ये सबसे पूछ लीजिए ये कोठरी मेरा है। तो बोला भगवान राम के सामने सारे कौए ने गवाही दी कि हाँ ये कोठरी हमारा है। तो फिर भगवान राम ने न्याय देने के लिए कौवा और गिद्ध को उस पेड़ का विश्लेषण करवाया कि ये जिस पेड़ पे ये कोठरी बनी हुई है ये पेड़ कितना पुराना है। तो पता चला कि ये पेड़ तो कुछ ही सदी या कुछ ही वर्ष पुराना है, जबकि कौए का दावा ये था कि ये जो कोठरी है ना उसका ये पृथ्वी के आरंभ से ही है, जब से पृथ्वी का आरंभ हुआ। तो इसी के साथ ही कौए का दावा झूठा हो गया और गिद्ध का दावा सच्चा हो गया और गिद्ध को कोठरी दे दिया गया। तो भगवान राम के शासनकाल में आपने समझा किस प्रकार से केवल 2 ही मुकदमा आया हुआ था। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जहां पशु पक्षी जानवर के साथ भी अन्याय ना होता हो, तो समझिए वहां तो इंसान के साथ अन्याय का किसी भी प्रकार का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें राम राज्य चाहिए। और अगर आप भी इस राम राज्य के बारे में, राम के राज्य के बारे में जानेंगे ना, तो आप भी सोचेंगे कि हमको मोदी का राज्य नहीं चाहिए, हमको राहुल का राज्य नहीं चाहिए, हमको केवल राम राज्य चाहिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर कीजिए, ताकि राम राज की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।